बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या चीज होती है भाई? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस व्हेन वन सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन द अदर इज कॉल्ड सोल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर of two or more substance when one is dissolved in the other is called solution। होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर क्या मतलब? जब आप दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स कर दें तो जो चीज बनती है मिक्स करने के बाद उसे क्या कहते हैं? मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर, चीजें इस तरीके से मिक्स हो जाएं कि ऐसा लगे कि जैसे एक ही चीज है, दो चीजें अलग अलग नजर ना आए, दोनों चीजों के पार्टिकल अलग अलग नजर ना आए, तो ऐसा मिक्सचर क्या कहलाता है? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। जैसे आप शुगर को पानी में डिसोल्व कर दें, शुगर को पानी में डिसोल्व कर दें तो क्या बन जाता है भाई? शरबत बनता है ना। तो शरबत में शुगर भी नजर आ रही होती है, पानी भी नजर आ रहा होता है? नहीं, सिर्फ क्या चीज नजर आ रही होती है? पानी। तो जरा देखें, दो चीजें नजर नहीं आ रही, मिक्स दो चीजें हुई हैं लेकिन एक ही चीज नजर आ रही है। तो जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स हों और ऐसा पता चले जैसे एक ही चीज है, तो उसे क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और यही होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर कैसे बना था? जब हम लोगों ने चीनी को पानी में डिसोल्व किया था, यानी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में क्या किया था? डिसोल्व किया था। वन सब्सटेंस इज डिसोल्व इन द अदर, जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिसोल्व हो जाता है। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो चीजें मिले। जैसे हम लोगों ने चीनी और पानी मिलाया, दो से ज्यादा भी मिल सकती हैं। जैसे आप लोग शरबत बनाते हैं तो उसमें आप लोग और चीजें भी डाल देते हैं। कौन कौन सी चीजें डाल देते हैं? चीनी डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, रूह अफ़ज़ा डाल देते हैं। आ रही है बस। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जब बनता है तो उसके अंदर कौन सी चीज होती है? उसके अंदर वाटर होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसोल्व होती है, उसके अंदर शुगर डिसोल्व होता है, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डिसोल्व होते हैं, उसके अंदर कुछ और एसिड भी डिसोल्व होते हैं। तो दो से ज्यादा चीजें भी क्या हो सकती हैं? मिक्स हो सकती हैं, डिसोल्व हो सकती हैं। अब बेटा सॉल्यूशन के कंपोनेंट, तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या मतलब? अज्जा, हिस्से, जिन चीजों से सॉल्यूशन बना होता है उसे सॉल्यूशन के कंपोनेंट कहते हैं। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। अब वो दो कंपोनेंट कौन कौन से हो गए? एक कहलाता है सॉल्यूट और दूसरा कहलाता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन सा होता है? जो डिसोल्व होता है। और सॉल्वेंट कौन सा होता है? जिसके अंदर डिसोल्व होता है, यानी जो डिसोल्व करता है, जो हल करता है। अब मुझे बताएं, जब आप चीनी को पानी में डिसोल्व करते हैं तो डिसोल्व होती कौन सी चीज है? चीनी डिसोल्व होती है। और कौन सी चीज चीनी को डिसोल्व करती है अपने अंदर? पानी। तो जो चीज डिसोल्व होती है वो कहलाती है सॉल्यूट, और जिसमें सॉल्यूट डिसोल्व होता है वो क्या कहलाती है? सॉल्वेंट। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूट में? हम लोग क्या लिखेंगे? द सब्सटेंस दैट इज डिसोल्व्ड, द सब्सटेंस that is dissolved is called solute। अब ये वो वाला सलूट नहीं है, फौजी वाला सलूट जो इस तरीके से मारते हैं सलूट, ठीक है? एक सलूट फौजियों वाला होता है, इस तरह फौजी मारते हैं, और एक सलूट टीचर वाला होता है जो इस तरीके से मारता है। तो आप लोगों को कौन सा सलूट ज्यादा पसंद है? ये वाला ना। अच्छा, और सॉल्वेंट कौन सा होता है? द सब्सटेंस इन विच सलूट इज डिसॉल्व्ड। is called
सॉल्वेंट। बाउंड्री लाइन थोड़ा सा क्रॉस कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, अब मुझे बताएं इन दोनों में से एक ज्यादा मिकदार में होता है, एक कम मिकदार में होता है। चीनी ज्यादा मिकदार में होती है या कम मिकदार में होती है? कम मिकदार में होती है। जो चीज डिसोल्व होती है वो सलूट कहलाती है, जो हल हो रही होती है वो सलूट कहलाती है। अब बताएं सलूट ज्यादा मिकदार में हो गया या कम मिकदार में? कम मिकदार में होता है। इट इज लेस इन क्वांटिटी, लेस इन क्वांटिटी या अमाउंट, और सॉल्वेंट जैसे पानी है तो वो क्या है? मोर इन क्वांटिटी। इट इज मोर। मोर का क्या मतलब होता है? वो मोर जो परिंदा होता है, मोर का मतलब ज्यादा। क्वांटिटी मिकदार। अब बच्चों सोलूट के बारे में एक और बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। सॉल्वेंट हमेशा एक सॉल्यूशन के अंदर एक ही होता है। बात औकात हम लोग मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट यूज करते हैं लेकिन वो आप लोगों के लेवल पर नहीं है। लेकिन सोलूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बात की है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी, एसिड, और दूसरा कौन सी चीज? प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव वो चीज होती है जो उसको खराब होने से बचाती है, लंबे अरसे तक वो पड़ी रहती है, खराब नहीं होती। और पानी, तो इनमें ज्यादा मिकदार में कौन सी चीज है? वाटर। तो वाटर तो हो गया सॉल्वेंट, वो एक ही चीज है। लेकिन बाकी सारी चीजें क्या हो गई? सोलूट। तो वो एक से ज्यादा मिकदार में हो गई। ये जो एयर है ना, एयर, हवा, ये भी मिक्सचर है। इसके अंदर भी बहुत सारी गैसें हैं जिनमें सबसे ज्यादा मिकदार में नाइट्रोजन है 78%, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है थोड़ी सी मिकदार में, बाकी आर्गन है, बाकी गैसेस हैं इसके अंदर, पानी के वेपर हैं। जो चीज ज्यादा मिकदार में होती है वो सॉल्वेंट होती है। तो ज्यादा मिकदार में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन क्या है? सॉल्वेंट। और बाकी जितनी भी गैसें हैं या बाकी जो चीजें हैं वो क्या हो गई? सॉल्यूट, जो एक से ज्यादा हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? मोर देन वन सॉल्यूट, मे बी मोर देन वन solute may be present in a solution. गल्ला नहीं। सोल्यूशन की एक एग्जांपल हमने दी थी, सिरप, शरबत, फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। जब हम शुगर को पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो उस वक्त जो शरबत बनता है वो क्या है? सोल्यूशन है। और बेटा कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, इसी सिरप यानी शरबत के अंदर हम लोग देखेंगे कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। इन शुगर वाटर सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है जो किस चीज का बना हुआ है? शुगर और वाटर का, उसको क्या कहेंगे? शुगर वाटर सोल्यूशन। इसके अंदर क्या चीज है? शुगर इज सोल्यूट, शुगर सोल्यूट है, कम मिकदार में है, डिसॉल्व हो रही है, एंड वाटर इज सॉल्वेंट, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है इसके अंदर। अब बेटा सोल्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? होमोजेनिटी। ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में इस तरीके से मिक्स हों, इस तरीके से मिले, जैसे ऐसे लगे कि एक जान, यक जान, एक चीज बन गई है, तो वो सोल्यूशन कहलाता है होमोजीनियस। उसके अंदर सब चीजों के पार्टिकल अलग अलग नजर नहीं आ रहे होते। तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। in which no particle of different substances can be seen. Solution is a homogeneous mixture। ये एक homogeneous mixture होता है। homogeneous mixture क्या होता है?
इन विच नो पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस कैन बी सीन, जिसके अंदर मुख्तलिफ सब्सटेंस जिनसे वो बना होता है उसके पार्टिकल, कोई उसके पार्टिकल दिखाई नहीं देते, अलग अलग पार्टिकल दिखाई नहीं देते, ऐसे लगता है जैसे एक ही चीज बन गई है। उसके बाद इसमें पार्टिकल का साइज, इसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। लेस देन 1 नैनोमीटर, दैट इज माइक्रोस्कोपिक। इसका मतलब ये हुआ इतने छोटे हैं कि माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे, माइक्रोस्कोपिक। और आम माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है उससे नजर आ सकते हैं। लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटे इसके पार्टिकल के साइज होता है। जो सोल्यूट हम डिसोल्व कर देते हैं ना, तो उसके पार्टिकल का साइज क्या हो जाता है, 1 नैनोमीटर से भी कम। इस वजह से वो अलग हमें नजर नहीं आ रहे होते, बहुत छोटे होते हैं। अच्छा, अब बात ये कि 1 नैनोमीटर कितना होता है। 1 मीटर तो देखा है ना, तकरीबन इतना होता है 1 नैनोमीटर। इसके कितने टुकड़े कर दें, एक के साथ आप 9 जीरो लगा दें, इतने टुकड़े कर दें, इतने टुकड़े 1 मीटर के, तो कितने बहुत ही छोटे, जो आम माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आएंगे, इतना छोटा साइज हो जाएगा। अब बेटा स्टेबिलिटी, सॉल्यूशन स्टेबल होता है। जब आप चीनी को पानी में डिसोल्व कर देते हैं तो सॉल्यूशन बनता है और वो एक स्टेबल चीज होती है। स्टेबल क्या मतलब है, ऐसा नहीं होता कि थोड़ी देर रखेंगे तो चीनी अलग हो जाएगी, नीचे बैठना शुरू कर देगी, अलग होना शुरू हो जाएगी खुद ब खुद, ऐसा नहीं होता। यानी इसके पार्टिकल सेपरेट नहीं होते। बेटा बात चीज ऐसा लगता है सॉल्यूशन है, लेकिन जब उनको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देते हैं ना सुकून के साथ, उनको हिलाते नहीं है, तो क्या होता है, उनके पार्टिकल नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। जैसे आप जरा देखें, लस्सी, लस्सी पी है, वो लस्सी जो पतली वाली लस्सी होती है, दही से बनती है, उसको अगर थोड़ी देर के लिए रख दें तो क्या होता है, उसके पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, पानी ऊपर आ जाता है, तो क्या मतलब वो स्टेबल नहीं है। चूने के पानी को कभी देखना, चूना जो होता है ना, चूना सफेदी करते हैं, अगर कभी घर में सफेदी हो रही है तो चूने का पानी थोड़ा सा अलग से गिलास में लेकर रख लेना और थोड़ी देर के लिए रखना, उसको हिलाना नहीं, तो आपको लगेगा क्या कि थोड़ी देर के बाद पानी ऊपर आ गया और चूना नीचे बैठ गया है, तो क्या मतलब वो स्टेबल नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल, इट्स पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय देम सेल्व्स। Solution is a very stable mixture. That is IE पढ़ते हैं, that is, यानी इसका मतलब यह है, ये जो पहले हमने बात लिखी उसका मतलब यह है, that is its component are not separated by themselves. अभी हम लोगों ने दो छोटी सी टर्म्स पढ़नी है, एक है एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा है वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्यूशन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना, सॉल्यूशन क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा चीजों को इस तरीके से मिक्स करें कि ऐसे लगे एक चीज बन गई, होमोजीनियस, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक सोलूट और सॉल्वेंट। सोलूट कम मिकदार में, सॉल्वेंट ज्यादा मिकदार में। सोलूट डिसोल्व होता है, सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व होता है, यानी सॉल्वेंट डिसोल्व करता है। बेटा अगर आप किसी चीज को पानी में डिसोल्व कर दें तो जो सॉल्यूशन बनता है वो कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा, एक्वा का मतलब होता है वाटर, यानी सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, सोलूट भले सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, वाटर। अब यहां पर लिक्विड नहीं लिखेंगे, फिक्स हो गया सॉल्वेंट, एक ही चीज, कौन सी, वाटर। कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। ये लाजमी याद रख लेना है, सॉल्वेंट इज वाटर, वाटर एक्वा वाटर,
is called aqueous solution. In aqueous solution, solute may be solid, liquid और गैस। भाई सोलूट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ फिक्स हो गया एक ही चीज, वाटर। अब लेबोरेटरीज के अंदर ज्यादातर जो सोल्यूशन इस्तेमाल होते हैं ना, उनमें वाटर सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी लेब्स के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर एक्वस सोल्यूशन ही ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सोल्यूशन एक्वस होते हैं, बाकी भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सोल्यूशन आर एक्वस सोल्यूशन। और याद रखें हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत ज्यादा सोल्यूशन है। हमारी बॉडी भी 70% से ज्यादा पानी से बनी हुई है। तो वो पानी हमारी बॉडी में क्या काम कर रहा है? सॉल्वेंट के तौर पर। तो हमारी बॉडी के अंदर भी जितने सोल्यूशन है वो एक्वस सोल्यूशन है। इन लेबोरेटरीज मोस्टली यूज्ड सॉल्यूशन आर एक्वस। ज्यादातर जो सॉल्यूशन इस्तेमाल होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्वस होते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स मैंने दो एग्जांपल दे दी हैं, ये बड़ी आसान सी एग्जांपल है। एक है सिरप यानी शरबत और दूसरा है ब्राइन, नमक का सॉल्यूशन। सिरप यानी शरबत जो होता है, शरबत कैसे बनाते हो? हाँ, मिर्ची डाल देते हो ना पानी के अंदर, मिर्ची डालते हो पानी के अंदर, हाँ, चीनी डालते हैं, शाबाश, शुगर इन वाटर, पानी के अंदर शुगर डाल देते हैं। तो ये पानी, वाटर जो है ना, वो क्या है? यहाँ पर सॉल्वेंट है। वाटर जब सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन कौन सा होता है? एक्वस। ब्राइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड, नमक को बोलते हैं जो आप लोग खाने में डालते हैं, नमक। इन वाटर, तो यहां पर भी वाटर क्या होगा? एज अ सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्यूशन है। अब बेटा पानी की खूबी यह है कि पानी मेजॉरिटी ऑफ द चीजों को अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है, मेजॉरिटी ऑफ द चीजों को अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है। और इसी खूबी की वजह से इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। जितना पानी चीजों को अपने अंदर डिसोल्व करता है ना, इतनी ज्यादा तादाद में कोई और सॉल्वेंट चीजों को अपने अंदर डिसोल्व नहीं करता। अब क्यों ये ज्यादा डिसोल्व करता है? उसकी वजह पानी का स्ट्रक्चर है। पानी का स्ट्रक्चर, पानी का जो फार्मूला होता है वो तो H2O होता है, लेकिन पानी का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ये होता है। H एक हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन के साथ लगा होगा, फिर एक साइड पर दूसरा हाइड्रोजन का एटम लगा होता है। ऑक्सीजन पर थोड़ा सा नेगेटिव, ये साइन पार्शियल कहलाती है। पार्शियल का मतलब थोड़ा सा, पार्ट से निकला हुआ है ना। एक होता है मुकम्मल, टोटली, एक होता है पार्शियल, पार्ट से निकला हुआ है। पार्ट पूरा तो नहीं होता ना, थोड़ा सा ऐसा होता है। तो ऑक्सीजन पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता है। जब कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हो जिस पर थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव हो चार्ज, तो वो वाला मॉलिक्यूल कहलाता है पोलर। पोलर मॉलिक्यूल है ये। और अगर पूरा पॉजिटिव और पूरा नेगेटिव हो ना, तो वो कहलाता है आयनिक कंपाउंड। अच्छा, अब कंपाउंड दो किस्म के होते हैं। एक कहलाते हैं आयनिक, कौन से? आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स, इनकी तादाद भी बहुत सारी है। और दूसरे है कोवलेंट, कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, कोवलेंट जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब ये आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड क्या है, आगे एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, बल्कि चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग का, तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे। अच्छा, अब आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? आयनिक कंपाउंड पर ना मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे NaCl है, NaCl है, तो Na पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव। यहां मैंने पार्शियल नहीं, ये पूरा पूरा चार्ज होता है। और कोवलेंट कंपाउंड फिर दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं नॉन पोलर और दूसरे कौन से होते हैं? पोलर। नॉन पोलर वो हो गए जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। और पोलर वो हो गए जिन पर क्या होता है? चार्ज होता है, पार्शियल चार्ज होता है, जैसे ये पोलर है।
तो बेटा जो पोलर होता है ना, जिस पर चार्ज होता है, चाहे पूरा हो या थोड़ा हो, तो वो दूसरी पोलर चीजों, चार्ज वाली चीजों को अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है। डिसोल्व करने के लिए एक सेंटेंस इस्तेमाल होता है, लाइक डिसोल्व लाइक। क्या मतलब है? पोलर डिसोल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिसोल्व नॉन पोलर। तो पानी पोलर है तो ये सारी पोलर चीजें, चार्ज वाली चीजों को डिसोल्व कर लेता है। क्या मतलब? आयनिक कंपाउंड सब पर चार्ज होता है तो वो सारे के सारे इसके अंदर डिसोल्व हो जाते हैं, मेजॉरिटी। और कोवलेंट में से भी जो पोलर हैं, ये वाले पोलर, ये इसके अंदर क्या हो जाते हैं? डिसोल्व हो जाते हैं। सिर्फ ये डिसोल्व नहीं होते। तो मेजॉरिटी ऑफ चीजों को ये क्या कर लेता है? डिसोल्व कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये पोलर होता है। अच्छा, अब जमीन के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, जमीन के अंदर जितने भी कंपाउंड पाए जाते हैं ना, उन्हें मिनरल बोलते हैं। और वो आयनिक होते हैं, आयनिक। उन पर चार्ज होता है, पानी पर भी चार्ज है। तो क्या मतलब? पानी उनको क्या कर लेता है? अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है। तो जमीन के अंदर से जितनी चीजें निकलती हैं उनमें से ज्यादा को पानी अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है। कोवलेंट कंपाउंड जितने भी हैं उनमें से ज्यादा जो पोलर हैं उनको अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है। सिर्फ पीछे कौन से बच गए? नॉन पोलर। इनको अपने अंदर ये डिसोल्व नहीं कर सकता। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्या मतलब? हर जगह पर ऑलमोस्ट इस्तेमाल होता है, ज्यादातर चीजों को अपने अंदर क्या कर लेता है? डिसोल्व कर लेता है। उसकी वजह क्या है? इट इज पोलर इन नेचर। इसकी अपनी नेचर क्या है? पोलर है। एंड कैन डिसोल्व, और डिसोल्व कर लेता है अपने अंदर कौन कौन सी चीजों को? दो चीजों को। एक तो ये जो पोलर सब्सटेंस हैं, ये वाले पोलर सब्सटेंस, इनको। और दूसरा एज वेल एज मोस्ट ऑफ द आयनिक सब्सटेंस, ये जो आयनिक सब्सटेंस हैं ये वाले, इनको, इन इट, अपने अंदर। अच्छा, इट कैन डिसोल्व मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। जमीन की जो चट्टानें होती हैं उनके अंदर जो कंपाउंड पाए जाते हैं उनमें से भी मेजॉरिटी, ज्यादातर को ये अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है। वजह क्या है? क्योंकि वो आयनिक होते हैं। तो बच्चों, टॉपिक भी समझ लिए और आप लोगों को नोट्स भी मिल गए। और कोई हुक्म सरकार? अल्लाह हाफिज।